हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवेज, DSSB, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, आईबी, एसीआईओ, स्टेट एग्जाम, स्टेट पुलिस एग्जाम्स, बैंक एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। जी हां, बेशक अपने स्वार्थ के लिए सही इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब ये वीडियो खत्म होगा, आप ना जाने अपने कितने घंटे, कितना समय और कितने दिन आप अपनी तैयारी का बचा लेंगे। तो जानना चाहते हैं कि आज हम क्या जानने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज हम बात करेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, विच इज स्टैटिक जीके। हां भाई, स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है जो आपको, कई बच्चों से मैंने पूछा है, सब बच्चे यही कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर तंग करता है। कैसे करता है ये मैं आपको प्रूफ्स के साथ दिखाऊंगा, और इसको कैसे तैयार करें, आज का मुद्दा ये होगा। तो बड़े ध्यान से चीजों को सुनना, समझना, और एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं कि आप इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली इस टॉपिक को हम 3 चीजों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हम जानेंगे कि इस टॉपिक को क्यों पढ़ें, स्टैटिक जीके क्यों पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, इसे कहां से पढ़ा जाए, और तीसरा, इसे कैसे पढ़ा जाए। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। क्यों पढ़ेगा, जवाब तो आप जानते हैं कि आपके जितने भी एग्जाम्स के मैंने नाम लिए, उसके अंदर खूब सारा पोर्शन स्टैटिक जीके का आ रहा है। और जो बच्चे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो बच्चे वाकई में सिलेक्शन पाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि आपके पेपर में ज्यादातर पोर्शन जो है, मतलब जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और जीके होता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। अब अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आपकी कंठस्थ होनी चाहिए, आप जानते हैं, उसके बिना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। पर फाइनल मेरिट की जहां पे बात आती है, फाइनल सिलेक्शन की बात आती है, तो बच्चा परेशान होता है जीके के पोर्शन में। और जीके में भी अगर मैं बात करूं तो एक ट्रेंड ऐसा बन गया है कि स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है, वो क्या है वो मैं भी आपको बताता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता है। अब जीके के अंदर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन सबका एक फाइनाइट सिलेबस है। इसको फिर आप उसके बाद भी पढ़ के चीजों को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। पर जहां पे बात आती है स्टैटिक जीके की, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा रैंडम फैक्ट्स होते हैं, और आप देखेंगे कि एग्जाम्स में आजकल 30 से 40% जीके का पोर्शन स्टैटिक जीके से आ रहा है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है स्टैटिक जीके में क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें टॉपिक्स होते हैं ऐसे जो ना आपके किसी और सब्जेक्ट में लाई करते हैं। आप पॉलिटी पढ़ेंगे वहां नहीं आएगा, हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं आएगा, ज्योग्राफी पढ़ेंगे नहीं आएगा। इसमें टॉपिक्स होते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, फेस्टिवल्स हो गए, डांसेस हो गए, और आपका म्यूजिक वाला पोर्शन हो गया, इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स हो गए, सोब्रिक्वेट्स यानी निकनेम्स हो गए, ड्रेनेज सिस्टम से भी कई सवाल बनते हैं, सिटीज ऑन रिवर बैंक से सवाल बनते हैं, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कॉन्टिनेंट्स, बथेरे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स को आप कैसे समझेंगे, कैसे याद करेंगे और कहां से पढ़ेंगे, अभी जानेंगे। अब बात करता हूं मैं कि क्यों पढ़े, तो उसका मैं आपको पहले प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है। तो बाकी सारे एग्जाम्स में तो आता ही है, पर मैक्सिमम बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर रिसर्च करके ये एनालिसिस हमने तैयार करा है। अब इस एनालिसिस को समझिए एक बार। पहले बात करते हैं एग्जाम की। तो अभी देखते हैं, आप जीडी का एग्जाम अभी फरवरी में भी हो रहा है 2025 में। ये है 2024 की ऑल शिफ्ट्स का एनालिसिस है। उसके हिसाब से जो आउटकम निकला है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये एग्जाम हुआ था फरवरी 2024 में, और इसकी जितनी भी शिफ्ट्स थी उसमें हमने एवरेज निकाली है, और उसमें यह जाना है कि आपके जो जीडी कांस्टेबल का जो जीडी का एग्जाम होता है, इसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, जीके के आते हैं। तो ये 20 में से 7 से 8 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं कि डायरेक्टली पेपर में उठ के आए हैं। आप पिछले पेपर आप चेक करेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आए हैं। अगर इसकी परसेंटेज निकालो 8 क्वेश्चंस के हिसाब से, तो बनेगा 40%। आपको और जगह पे टीचर इससे ज्यादा पोर्शन भी बताएंगे, पर मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। इसमें करंट अफेयर्स मैंने नहीं जोड़ा है, सिर्फ स्टैटिक जीके वाला पोर्शन 40% जीके का पोर्शन स्टैटिक जीके से आ रहा है। और इसमें बहुत सारे रैंडम फैक्ट्स होते हैं जो बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है, और समझ नहीं आता यार इतनी सारी चीजों में हम पढ़े क्या, एग्जैक्टली क्या पढ़े, अपना टाइम कैसे सेव करें। फिर आप देखिए सीपीओ का एग्जाम 2024 जून की सभी शिफ्ट्स का एनालिसिस है, और उस पर पता लगा मैं कि भाई 14 से 18 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन टोटल आते हैं जीके के। 50 में से 14 से 18 क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैटिक जीके में से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो डांसेस हो, म्यूजिक हो, फेस्टिवल्स हो, इस तरह के टॉपिक्स है ना, और थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो सारे टॉपिक्स से यहां से जो है सवाल बनते हैं। और अगर इसको आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 32% पेपर यानी लगभग 1/3 पोर्शन जो है आपका सीपीओ एग्जाम का, ये आपको देखने को मिलेगा स्टैटिक जीके से।
अब बात करते हैं सबसे फेमस एग्जाम सीजीएल टीयर 1 की। ठीक है, टीयर 2 में भी काफी सवाल पूछे गए हैं इससे। सितंबर की सभी शिफ्ट, जो सितंबर में एग्जाम हुआ था टीयर 1 का, उसमें देखा गया कि भाई 7 से 10 क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको मैं एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूं, मिनिमम टू मिनिमम लिमिट मैंने यहां पे लिखी है। आप और टीचर से पूछेंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा ही बताएंगे, कम नहीं बताएंगे। 7 से 10 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन जो जीके के आते हैं उसमें 7 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैटिक जीके के हैं। डायरेक्टली आप देख सकते हैं 1/3 पोर्शन सीजीएल का पूछा जा रहा है। पिछले साल की भी बात कर लो, ऐसा नहीं कि इसी बार से हुआ है, ये ट्रेंड पिछले 3-4 सालों से चल रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है। इस साल आप देखेंगे कि इस साल आपका एनटीपीसी का एग्जाम होना है भाई, रेलवे के अंदर दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे स्टैटिक जीके में। एसएससी सीपीओ अक्टूबर 2023 की सभी शिफ्ट में देखा गया कि 50 में से 13 से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार उसका पोर्शन बढ़ा दिया था 2024 में, और 2025 में आप और क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। तो 1/4 पेपर तो भाई तब भी पूछा गया था स्टैटिक जीके में से, जीके वाले पोर्शन में। एसएससी सीजीएल पिछले बार का 2023 की जुलाई में जो पेपर हुआ था, सभी शिफ्ट का एनालिसिस कहता है कि 32% पेपर जो है जीके का जो पोर्शन है वो स्टैटिक जीके का पूछा गया। और एमटीएस में तो दबा के खूब सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। सितंबर 2023 का एनालिसिस हमें बताता है कि 10 से 12 क्वेश्चन है टोटल 25 क्वेश्चन में से जो स्टैटिक जीके में आते हैं, यानी मोर देन 40% रेशो बनता है स्टैटिक जीके का। अब आपको समझ में आया होगा, मैंने एसएससी के एग्जाम सिर्फ इसलिए उठाए हैं, इसका मतलब ये नहीं और एग्जाम में नहीं आता। आप एफकैट का एग्जाम उठा लेना, देखो आप कितने सवाल बनते हैं वहां पे। सीडीएस का उठाओ, सीपीएफ का उठाओ, बैंक एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों पढ़ना है स्टैटिक जीके, इसके बिना सिलेक्शन आपका संभव नहीं है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि भाई इसे कहां से पढ़ा जाए, इसे पढ़े तो हम कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। तो जो बच्चे नए हैं तैयारी में उनको भी ये चीज समझ में आनी चाहिए, और जो बच्चे वेटरन हो चुके हैं, जो पुराने तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए 3 रास्ते हैं स्टैटिक जीके को पकड़ने के। पहला रास्ता समझिए, पहला रास्ता है कि आप किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ें, जैसे कि आप कहीं ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, आप YouTube पे फ्री में पढ़ सकते हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एक जगह पे आप टॉपिक्स नोट करिए और उनके आप लेक्चर्स लीजिए, साथ में आप नोट्स बनाइए या वो जो भी पीडीएफ फाइल आपसे शेयर करते हैं उससे आप रिवाइज कीजिए। पर इस तरीके में क्या होगा कि आप क्लास जब ले रहे हैं वो भी टाइम आपका जा रहा है। दूसरा, एट द एंड आपको वो चीजें रिवाइज करने के लिए लिखित रूप में आपको चाहिए, चाहे आप उसके नोट्स बनाए फिर आप उसे रिवाइज करें। ठीक है, बस टीचर के होने का ये फायदा जरूर होता है कि वो आपको बता देता है कि भाई ये सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। पर आजकल टीचर्स के लिए भी डिफिकल्टी ये आ रही है कि कितने रैंडम क्वेश्चंस आप देखेंगे सीजीएल में, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप बिल्कुल फ्री में क्या कर सकते हैं कि आप नेट पे जाइए, टॉपिक का नाम डालिए, उससे रिलेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ने जरूर डाला होगा। और फ्री पीडीएफ ओवरऑल स्टैटिक जीके का भी मिलता है। ये भी मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स में, कई बच्चे इस तरीके से भी प्रिपेयर करते हैं। ये भी एक बढ़िया तरीका है। पर जो बच्चे स्टैटिक जीके को समझना चाहते हैं, देखिए जब तक आप समझेंगे नहीं आपको चीजें याद नहीं होंगी। और जब पीडीएफ आप देखते हैं तो उसमें सब कुछ टेबुलर फॉर्म में है। अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करोगे तो 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सिर्फ नाम लिखे हैं, कब उसे डेजिग्नेट किया गया था और ये कहां पे स्थित है, समझ रहे हो। अगर आप थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो कितने याद करोगे, पीडीएफ में इतने सारे हैं। तो वही बात है, एट द एंड आपको उसमें भी रट्टाफिकेशन इतना ज्यादा होगा, फिर चीजें दिमाग से लीक होंगी, समझ में नहीं आएंगी। अब तीसरा तरीका जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं मानता हूं, वो है कोई अच्छी सी बुक आप रेफर कीजिए। उससे क्या होगा, आपको उसको स्पेसिफिकली किसी टीचर से, मैं ये नहीं कहता आप टीचर से मत पढ़िए, बिल्कुल आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उस सब्जेक्ट को समझिए। पर स्टैटिक जीके के अलावा ऐसा तो है नहीं आपके और सब्जेक्ट्स नहीं है, आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, और जीके में नहीं सिर्फ आपको मैथ्स देखना है, रीजनिंग देखना है, इंग्लिश देखना है। तो हमें उतना ही टाइम अलॉट करना है इसको जितना जरूरी है। तो इसलिए किताब आप एक अच्छी सी खरीद सकते हैं जिसके अंदर डिटेल में उस टॉपिक के बारे में बताया हो, डिस्क्रिप्शन हो, उसका थ्योरी हो, आपको लेटेस्ट एमसीक्यूज मिल जाए। तो इन सब किताबों के अंदर आप देखेंगे कि भाई हमारा पर्पस जो है सॉल्व होगा। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बुक्स की अगर मैं बात करूं, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले ये बुक मैं आपको दिखाता हूं। ये बुक है भाई रेडियन की स्टैटिक जीके फॉर कॉम्पिटिशंस, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। 1 मिनट के लिए सुनना, ये बुक क्यों है इतनी जरूरी। आप खुद कहोगे कि नहीं सर आपने कोई वाकई में चीज बताइए हमको, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। पहली चीज तो ये कि भाई 31 दिसंबर 2024 तक का जितना डाटा है, जो चीजें अपडेट हुई हैं, चाहे वो रामसर साइट हो, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो, चाहे वो अवार्ड्स हो, सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है, बहुत संक्षेप में दिया हुआ है। आप आराम से इसको समझ सकते हैं। काफी अच्छा इन डेप्थ थ्योरी को कवर किया गया है और ऐसा नहीं है कि थ्योरी आपके मुंह पर रैंडम मारी गई है।
2 कॉलम्स में बुक है। आप कितनी बुक्स आप देखेंगे कि मार्केट में है ऐसी जो 3-3 कॉलम्स में लिखी हुई है। अब जो बच्चा पहली बार स्टैटिक जीके पढ़ रहा है वो परेशान हो जाता है इतना सारा डाटा देख के। फिर आपको वो डाटा याद भी करना है, तो उसके लिए आपको सपोर्टिंग मटेरियल भी चाहिए, है ना। तो इस बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई बुक देखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप वहां पे 2 मिनट खड़े होते हैं, आप उस किताब को हाथ में पकड़ते हैं और फिर उसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं, बट समय वहां पे आपको कम मिलता है। तो इस बुक की पूरी लुक एंड फील मैं आपको देने वाला हूं कि आपको बार बार जाके देखना भी ना पड़े कि इस बुक में एक्चुअली में क्या दिया हुआ है। तो वो काम मैं आपका यहां पे पर्पस सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि ये बुक लेनी है या नहीं लेनी है, यह आपकी चॉइस होगी। इस बुक की प्राइसिंग इतनी बेहतरीन है, बहुत कम प्राइस है इसका, और बहुत जल्दी आप अपना सिलेबस कवर करेंगे। और जो यहां पे मैंने आपको एनालिसिस दिखाया ना, हमारा टारगेट ये है कि इस बुक के थ्रू आपका अगर 40% यानी कि अगर 25 में से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर 20 में से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके 8 में से 8 क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए जो स्टैटिक जीके का है। ये पर्पस आपका ये किताब सॉल्व करेगी। कैसे, चलिए अब फटाफट से उसको समझते हैं। मैं आपको इसका ना एक बार पीडीएफ बताता हूं, एक बार देखते हैं इसमें कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है। चलिए, तो ये पहले आपको कंटेंट्स बता देता हूं कि इस बुक में कैसे कवर्ड है। इस बुक में थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है। और एमसीक्यू कौन से हैं, जहां पे आपका चैप्टर खत्म होगा वहीं से आपके एमसीक्यू जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एग्जाम के, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, रेलवे, एनटीपीसी हो, आरआरबी एनटीपीसी के जितनी शिफ्ट्स हुई थी उनके लेटेस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। एफकेट हो, सीडीएस हो, सीपीएफ हो, सबके क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। दूसरी चीज, इसकी जो थ्योरी है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के अंदर ये किताब जो है लिखी गई है। जो बच्चे हिंदी वाले भी हैं, हालांकि इसका हिंदी वर्जन भी बहुत जल्दी आएगा, बट जो बच्चे हिंदी वाले भी हैं उन्हें भी समझने में बहुत आसानी होने वाली है इस बुक को। सबसे पहले मैं आपको इसके कंटेंट्स दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। इसमें सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, चाहे वो भारत रत्न हो, खेल रत्न हो, आपके गैलेंट्री अवार्ड्स हो, सारे कवर्ड हैं। फिर आप इंटरनेशनल अवार्ड पे जाओगे, नोबेल प्राइजेस और जितने भी प्राइजेस हैं, चाहे वो रैमन मैग्सेसे से हो, सारे अवार्ड इसमें कवर्ड है, उनकी डिटेल में है। और डिटेल भी ऐसी नहीं है कि कोई भी स्पोरेडिक डिटेल आपको दे रखी है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे सवाल बनता है आपके एग्जाम में। आगे देखिए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक चैप्टर है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं गारंटी देता हूं किसी बुक में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटी का भी एक हिस्सा कह सकते हैं, पर ऐसे सवाल, ऐसे जो जानकारी है आपको और बुक्स में नहीं मिलेगी। अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब है कि आज तक इंडिया के जितने प्रेसिडेंट रहे हैं 15, प्राइम मिनिस्टर जितने रहे हैं, सबके टेन्योर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं वो सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। डिफेंस सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को 3 भागों में बांट के बहुत अच्छे से उसका कमांड स्ट्रक्चर आपको समझाया हुआ है। तो जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन चीज है ये। उसके बाद में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी बुक्स ऐसी हैं कि उसके अंदर मान लीजिए लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो सिर्फ लिस्ट दे रखी है, इसके अंदर एक एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इतिहास आपको बताया हुआ है। और इस तरीके से बताया हुआ है कि इतने इंटरेस्टिंग वे में कि आपको ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। और बुक्स में एक और चीज मैंने देखी है कि कई बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें इररेलेवेंट चैप्टर्स दे रखे हैं खाली बुक की मोटाई बढ़ाने के लिए, जैसे कि आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स दे रखी हैं। अब भैया आर्टिकल और अमेंडमेंट का स्टैटिक जीके में क्या रोल, वो आप पॉलिटी में पढ़ लेंगे। गवर्नर जनरल और वाइस रॉयस के बारे में बता रखा है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स बता रखी हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके का वो पोर्शन नहीं है, जो है वो कवर होना जरूरी है। तो सिर्फ हमने ये नहीं किया कि बुक की मोटाई बढ़ा दे, उसका प्राइस बढ़ा दे, आपको वैल्यू मिलनी चाहिए आपके पैसे की। ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारी नदियां कवर्ड है इसमें, सारे डैम्स कवर्ड है, वाटरफॉल है, लेक्स है, बहुत कुछ है। ये चैप्टर भी आपको कई बुक्स में नहीं मिलेगा। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब कितने कॉन्टिनेंट हैं, वो कैसे बने, और पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पहाड़ कौन से हैं, नदियां कौन सी हैं, और उस कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऐसे जो फैक्ट्स हैं इस चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से दिए हुए हैं। अभी मैं आपको थ्योरी भी दिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ये किताब को आप देखेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इस बुक को आप
समझ में आ जाएगा आपको जब आप किताब को आप लेंगे। आप अभी अब मैं आपको दिखा देता हूं। इंपॉर्टेंट डेज नेशनल इंटरनेशनल प्रॉपर तरीके से बनाए हुए हैं। इसमें न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट है, नेशनल पार्क्स में बताया हुआ है आपको स्टेट वाइज उस नेशनल पार्क में क्या खास बात है वो भी बताई हुई है, चीजें याद होंगी इस तरीके से। फिर सारे ये वाले जो चैप्टर है एनवायरमेंट के, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, ठीक है, ये सारे चैप्टर एक साथ है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कंटेंट मिलेगा। फिर आ जाओ आपकी ओलंपिक गेम्स एंड इंडिया, मतलब ओलंपिक गेम्स का अर्थ क्या है, ये कब शुरू हुए थे, साथ में पैरालंपिक्स और इंडिया का उसमें क्या रोल रहा है, आज तक इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, क्या जीता है, जो लेटेस्ट कवर हुआ है ना भाई, सब कुछ इसमें कवर्ड है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में भी बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। आगे आ जाओ, टेंपल्स देखो आप, सारे टेंपल्स, नागरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वेसरा स्टाइल, और जितना नॉर्थ के टेंपल, साउथ के टेंपल, स्टेट वाइज, रीजन वाइज टेंपल्स कवर्ड है, और टेंपल का थोड़ा थोड़ा इतिहास भी बताया है, तो आपकी ओवरऑल जीके भी एनहांस होती जाएगी। अब आपको सुनने में लग रहा होगा यार इतनी सारी चीजें, किताब तो बहुत ज्यादा मोटी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किताब मोटी नहीं है, इस बुक के अंदर इतने पेजेस नहीं है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, जितने होने चाहिए उतने हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, सारे त्योहार इंडिया के, क्लासिकल एंड फोक डांसेस, जितने हमारे 9 क्लासिकल डांस है और हर स्टेट के फोक डांसेस, उसके इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स कौन है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा सवाल आते हैं, कवर्ड है। सुपरलेटिव्स, इंडिया में सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे हाईएस्ट, ये चीजें कवर्ड है। फेमस सिटीज एंड सोब्रिक्वाइट्स की, भाई बेंगलोर को क्या कहा जाता है, मुंबई को क्या कहा जाता है, ठीक है, सपनों की नगरी कहते हैं मुंबई को, बेंगलोर को स्पेस सिटी कहते हैं, ऐसी चीजें कवर्ड है। उसके बाद में बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स की बाइफर्केशन देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो बताया गया है कि भाई ये पॉलिटिकल लीडर्स की लिखी हुई किताबें हैं, फिर ये फिक्शन नॉन फिक्शन लिखी हुई किताबें हैं, फिर ये अवार्ड विनिंग किताबें हैं, तो ऐसे पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आपको। उसके बाद में जितनी इंपॉर्टेंट बन सकती है एग्जाम में, सब कुछ कवर्ड है। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर आएगा आपका नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया में जो आपका राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल तो खैर कुछ भी नहीं है, पर नेशनल जितने भी, नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, उनका इतिहास लिखा हुआ है, नेशनल एम्बलम के बारे में बताया हुआ है, तो ये एक बढ़िया चैप्टर है। एंड में आपको मिलेंगे कुछ ऐसी लिस्ट जो कि पूरे सब में कवर नहीं हो पाई, जैसे सेंसस से रिलेटेड चीजें हो गई, वर्ल्ड की कैपिटल्स हो गई, वहां की करेंसी हो गई, तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो मिसलेनियस के अंदर आपके डले हुए हैं, तो आपको देखने में भी डर नहीं लगेगा कि अच्छा चैप्टर तो चलो 25-26 है, पर कवरेज 100% पूरा है इस किताब में। चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी से मैं आपको इसकी रूबरू कराता हूं। मान लीजिए नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स है, ठीक है। अब आप सबसे पहले इस चैप्टर में आएंगे तो देखेंगे अच्छा नेशनल अवार्ड, सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न के बारे में सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। आप देखेंगे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये किस किस चीजों के लिए दिया जाता है, या फिर इसे कौन जो है अनाउंस करता है, किस तरीके का डिजाइन है, इसको पहली बार कब दिया गया था, इसे पोस्टमसली कब दिया गया था, उसके अलावा जो है कि पोस्टमसली 1966 में दिया गया था, ये पॉइंट मेंशन्ड है, ठीक है। और 2024 में जो लेटेस्ट है ये अवार्ड किसको मिले हैं। जैसे ही आपका भारत रत्न खत्म होगा फिर आपको पद्मा अवार्ड्स के बारे में बताया जाएगा, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूं। हाँ चलिए, पद्मा अवार्ड्स आ गए, इसके अंदर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। फिर गैलेंट्री अवार्ड्स पे आ जाओ, उसमें परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सारे चक्र आपके सामने हैं। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यंगेस्ट रिसिपिएंट कौन थे आपके परमवीर चक्र के, अरुण खेतरपाल, ठीक है। सबसे पहले रिसिपिएंट कौन थे, सोमनाथ शर्मा। ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो थ्योरी ये चलती रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग वे में थ्योरी बताई गई है, और आप देखेंगे कि 2 ही कॉलम है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अच्छा खासा गैप्स हैं चीजों में, आप आराम से पढ़ेंगे और आपको चीज जो है समझ में आती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये आगे आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स, ठीक है। चलिए उसके बाद में जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, साहित्य अकादमी सरस्वती सम्मान, दादा साहेब फाल्के नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बीसी रॉय अवार्ड, ठीक है, शस्त्र रामोजुनो, सबके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फिर आपके इंटरनेशनल अवार्ड आ गए, बुकर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज, गांधी पीस प्राइज। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, यहां पे आप देखेंगे लेटेस्ट क्वेश्चन, जीडी का क्वेश्चन है, सीपीओ का है, देखिए ये देखिए सीपीओ का क्वेश्चन है। उसके अलावा सीजीएल के क्वेश्चन मिलेंगे, वो रहा टायर 1 2024। लेटेस्ट
लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपसे सीडीएस के भी देखिए क्वेश्चन है और एमटीएस के हैं, एनटीपीसी के हैं, ऐसे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। आगे और दिखाता हूं मैं आपको बढ़िया चीज, रुकिए बस 2 मिनट की बात है, आपको इस बुक का समझ में आ जाएगा। फिर इसकी प्राइसिंग मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा ये लेनी कहां से है, कैसे लेनी है। टाइम मत वेस्ट करना कि आप जाओ, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, वहां से भी आप जाके खुद भी इसको एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। और कहां से ले सकते हैं अभी मैं उसका हल बताता हूं आपको, डिस्काउंट कहां मिलेगा, कैसे है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो आपको लिस्ट बता दी कि भाई कब बना, हेडक्वार्टर कहां है, हेड कौन है, उसके बाद में एक एक ऑर्गेनाइजेशन को उठा के अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस के जो 6 ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली है, फिर आपका सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, यूएन सेक्रेटेरिएट, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से कवर्ड है। ये किताब आप पढ़ते चलेंगे, आप देखेंगे आपकी नॉलेज बढ़ती चली जा रही है। सवाल ये कि कितने दिनों में किताब खत्म कर पाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स के साथ रोज का 1-2 घंटा भी दोगे ना तो महीने भर में इस बुक पे आप महारत हासिल कर लोगे। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और फिर रिवीजन पे ही खेल चलेगा। स्टैटिक जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा इस किताब से। अब देखिए एंड में इसको आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा, तो फिर आप पूरी ही बुक आप समझ सकते हैं कि कैसी है। बेहतरीन किताब है। आप आगे देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चंस लेटेस्ट सीडीएस, उसके बाद में सीपीओ, सीजीएल, सारे क्वेश्चंस इसमें पीवाईक्यूज कंप्लीट है। और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अगर क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं भी पूछे गए हैं, वो भी आपके लिए बना के फ्रेम करके चैप्टर वाइज डाले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 1-2 चैप्टर में आपको और दिखाता हूं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। प्रेसिडेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के सारा उनका टेन्योर लिखा है, होम स्टेट लिखी है, फिर एक एक प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, राजेंद्र प्रसाद को क्या क्या मिला है आज तक, उनको मतलब क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स है, या फिर उनको मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है, सबके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सेम प्राइम मिनिस्टर में जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सब कुछ कवर्ड है। एंड में आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस हैं आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। अब यहां पे आ जाओ, ये देखिए डिफेंस का चैप्टर है, ये डिफेंस सिस्टम आ गया। इसमें पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी, फिर आपको इंडियन आर्मी के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस बेहतरीन तरीके से कवर्ड हैं। क्लियर? तो ये है हमारी किताब। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस बुक में एक्चुअली में दिया क्या हुआ है। ये बुक जो है बहुत ही, ये इसका कवर है। और ये बुक आपको कहां से मिलेगी, कितने की मिलेगी, अभी बताता हूं। अभी मेन आपको मेरा आपका मकसद ये था कि स्टैटिक जीके को आप अपने हाथ में ग्रिप कैसे बनाएंगे, तो ये एक बेहतरीन टूल हो सकता है आपके लिए। इस बुक के अंदर खास बात मैंने आपको बताई कि अपडेटेड है। अब इसका जब भी नया वर्जन छपेगा उसमें जो लेटेस्ट अपडेट अब तक हो चुके हैं 2025 में, वो भी ऐड ऑन हो जाएंगे। करंट अफेयर्स नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं होता स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट जैसे अवार्ड्स हैं, किसी को नए अभी किसी को मिले हैं तो वो अपडेटेड आपको इस किताब में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जब आप इस बुक को खरीदें, आप इसको पढ़ें, तो जो भी आपके मन में डाउट हो या कोई भी आपके फीडबैक आप देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर बताइए। अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई फिल्टर नहीं, आप सीधा बताइए कि हाँ ये किताब वाकई में, मैं गारंटी लेता हूं आपको मजा आ जाएगा ये बुक पढ़ के। ये बुक कहां से ले सकते हैं? ये बुक आप ले सकते हैं, ये आपको मिलेगी फ्लिपकार्ट पे, ये आपको मिलेगी अमेजॉन पे, ये मिलेगी आपको हमारी रेडियन की वेबसाइट पे। तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसकी प्राइस रेंज अलग अलग डिपेंड करती है कि आप कहां से लेते हैं, तो आप मेजर कर लेना 200 से 250 के बीच में इसका प्राइस है। हाँ जी, ये बेहतरीन प्राइसिंग के अंदर ओवरऑल कवरेज करती है ये किताब। सिर्फ इतने ही प्राइस में किताब अवेलेबल है। ये वर्थ है आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर आप करते हैं आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं, वाकई में हमारी तैयारी एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि जो बच्चे स्टैटिक जीके पे महारत हासिल करना चाहते हैं, आप अपने लव्ड वन से को शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना। एक और बुक मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए आप मानते हैं कि नहीं हमारी स्टैटिक जीके बहुत अच्छी है, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, हालांकि प्रैक्टिस इस किताब में भी इनफ है, कंप्लीट है ये बुक अपने आप में, उसके बावजूद आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस बुक में सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स हैं। प्रैक्टिस सेट्स भी हैं और चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज वे में क्वेश्चंस हैं। 6000 से ज्यादा क्वेश्चन है। हमारी दूसरी किताब है स्टैटिक जनरल नॉलेज। ठीक है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये दोनों बुक्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, ऑफलाइन मिल जाएगी। क्लियर? तो आज का मुद्दा था हमारा यही, आपको बताना कि आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट आया है और मैंने आपको फैक्ट्स के साथ चीजें बताई है कि स्टैटिक जीके
जीके पढ़ना क्यों जरूरी है, इसे कहां से पढ़ा जाए, तो 3 तरीके बताए हैं, चॉइस आपकी है। अगर बुक रेफर करते हो तो इसको जरूर एक बार आप खरीदेंगे, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है ये, ठीक है। तो क्लियर, तो चलिए थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक जो है वाइंड अप करते हैं। इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो ना आपके मन में तो आप खुले मन से आप पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसी लगी ये बुक। और आपको मैंने सोर्स बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से आपको क्लिक करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।